लेकिन ये अमर से भी आगे निकल गए। अरे लोग बखान करते हैं वैसे ना हो यार। समझ गए? जाएंगे क्या मुंबई बीएमसी चुनाव में फेस वैल्यू और लीडरशिप लॉबी जो रही है उन्हीं को जिम्मेदारी दी जा रही है, जबकि जिम्मेदारी जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें साइड किया जा रहा है। ऐसा है कि जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो बहुत ही मतलब जो निरीक्षक लोग होते हैं, जो अपॉइंटमेंट किया जाता है इनको, जो आप निरीक्षक करें, जो इलेक्शन का माहौल जब नज़दीक आता है तो हर पार्टी अपने अपने एक निरीक्षक चुनाव करता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसा है कि जो बैग लेके उनके पीछे पीछे जाएगा, उनको चाय पिलाएगा, उनको खाना खिलाएगा, तो उन्हें क्या लगता है निरीक्षक को इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। तो ये जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सो पार्टी को कहीं न कहीं माइनस करता है, मतलब हानि पहुंचाने का काम होता है। आज आप देख लीजिए बिहार में भी इलेक्शन हुआ, हम इतनी बुरी तरह से हारे कि जहां हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं पार्टी के जो निरीक्षक लोग रहते हैं वो करते हैं। अकेले राहुल जी क्या-क्या करेंगे, ठीक है? तो हम जो अभी जो मेन विषय ये है कि जो महानगर पालिका बम्बई के अंदर में जो चुनाव हुआ है, और मैं दहिसर में रहता हूँ, तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था, जो 3 नंबर वार्ड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही मायने रखता है कांग्रेस पक्ष के लिए, क्योंकि ये 2 विधानसभा को टच है, जो दोनों विधानसभा के अंतर्गत ही आ जाता है। जैसे दहिसर विधानसभा आ जाता है और मागा थाना विधानसभा भी आता है। तो यहाँ के अगर लोगों को अगर अच्छे उम्मीदवार को अगर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि ये सीट हम जीत सकते हैं। कारण कि 3 बार हम वहां पर लीड किए थे, 1500, 2500 और 3200 का लीड हमको मिली थी। लेकिन कैसा हो जाता है कि इस 2017 के इलेक्शन में यहाँ पर जो अपक्ष में कांग्रेस को हराने के काम किए हैं, आप उनको टिकट देने को जाओगे, ठीक है? जो कभी केतके परा धार खारी घट वार्ड नंबर 3 में कभी घूमा नहीं, आप उनको देने के टिकट देने के जाओगे। तो इससे क्या होगा कि जनता को लगता है ये तो कभी आया ही नहीं था, क्योंकि नगर सेवा का जो इलेक्शन जो होता है वो होता है पर्सनल पे, और पर्सनल जो होता है उनको अपना चेहरा देखने को मिलता है। तो अपना चेहरा अगर उनका है ही नहीं, तो अगर अपना ही चेहरा नहीं है उनका, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? तो ये सबसे बड़ा विषय बनता है। तो विषय जो होता है ना, इस हिसाब पे कांग्रेस को चलना चाहिए कि कांग्रेस का जो चेहरा कौन है, वहां काम कर सकता है कि नहीं, वो जीत सकता है कि नहीं, ये पूरा गणित लगाना चाहिए कांग्रेस के निरीक्षक लोगों को। और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो बंबई अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, उनको इस पे सर्वे करना चाहिए, उस हिसाब से टिकट देना चाहिए, क्योंकि जो 3 नंबर वार्ड जो है थाना और बम्बई को कनेक्ट करता है। अमर जी, अगर देखा जाए इसके पहले यहाँ राजेंद्र प्रसाद चौबे, शीतल मात्रे 3 टर्म्स यहाँ पे कांग्रेस के नगर सेवक रह चुके हैं। अब ऐसा कौन सा चेहरा है जिसे पार्टी टिकट दे, भरोसे लायक, किसे बताए? देखिए, चेहरा पे मैंने नहीं रखता है, मैंने क्या रखता है कि वो जमीन स्तर पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं। चेहरा से कुछ नहीं होता। ये एमएलए और संसद का इलेक्शन नहीं है कि आप चेहरा पे लोग जीत जाएगा, पार्टी का सिंबल पे जीत। नगर सेवा का इलेक्शन होता है कि आपकी अपनी पहचान होना चाहिए। सिंबल तो मिलती है पक्ष की, लेकिन आपकी अपनी पहचान कितनी है, कितने लोग आपको जानता है, उस दूसरी बात है कि 3 टर्म कंडीशन जो हुआ, तो उसमें जो चौथा टर्म कंडीशन में जो हराने का काम जो निर्दलीय अपक्ष में खड़ा होकर जो वोट काटे, उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और पक्ष अगर उन्हीं को अगर टिकट देता है तो लोगों को भरोसा टूटता है पक्ष के ऊपर में कि ये आदमी कल अपक्ष में खड़ा हुआ था, हम भी खड़े हो जाएंगे तो पक्ष हमको दूसरा टाइम इलेक्ट टिकट दे देगा। बात एक और है, वन विभाग का जो इशू है बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नगर सेवक हो, पिछले 70 सालों में अब तक वहां पे कुछ हो नहीं पाया है। इस पर आपकी क्या? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो वन विभाग का जो मुद्दा है, प्राइवेट फॉरेस्ट था। प्राइवेट फॉरेस्ट होने के कारण जो सत्ता में जब कांग्रेस आई थी, इस पे बहुत बड़ी इशू बना था, और उस टाइम पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान मुख्यमंत्री फिर बदल करके हुए थे। उस टाइम इस चीज को पूरा समाप्त करने की उनकी प्लानिंग हो गई थी कि फॉरेस्ट को हम कहीं और जगह दे देंगे। और आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जब भी शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साथ सत्ता में जब आए थे, तो उस टाइम मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय उद्धव ठाकरे साहब थे। उन्होंने कहा कि हम दूसरा जगह तुम लोग ढूंढो, इनको मैं शिफ्ट करता हूं वहां पे, और फिर उस चीज को, लेकिन इतने में उनकी सरकार गिर गई। और जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं वही मोर्चा निकाल देते हैं। जब आप सत्ता में बैठे हो तो मोर्चा क्यों निकाल?
आपका सेंट्रल में भी आप हो, केंद्र में भी आप बैठे हो, राज्य में भी आप ही बैठे हो, तो मोर्चा निकालने की क्या जरूरत है? आप डिसीजन दे दो ना कि वन विभाग को दूसरा जगह दे दो, या एसआरए का बिल्डिंग में नीचे आपके पास जगह है, जो बीके लाल का जो लैंड है, आप बीके लाल से बात करके नीचे आप एसआरए बिल्डिंग बना लो, उसमें सारे कच्चे पर आधारखारी के लोग आ जाएंगे और आप वहां पर वन विभाग की जगह छोड़ दो। वो आप नहीं करना चाहते हो, कारण क्योंकि आपको वोट बैंक कायम रहे वहां पर, और लोगों को गुमराह करना चाहिए। वहां पर लोगों की इतनी तकलीफ है, जैसे पानी है अनलीगल गया हुआ है, जो पूरा अनलीगल है, जो कि ऊपर तक पानी गया है, नीचे से किसी का मीटर नहीं है, आप सेटिंग करके चल रहा है। तो ये जो सारे जो चीजें हैं उस पे, अच्छा आपको किसी टाइम जो था प्रवीण दरेकर जी बोले थे ऊपर पानी का टाके, इलेक्शन जो पिछले बार हुआ था पानी टाके बनाएंगे, तो इस लालच में लोग उनको वोट बैंक का दे दिया। प्रकाश सुरभि जी बोले, जितने भी आमदार आए हैं सब सिर्फ आश्वासन देते हैं, बाकी काम वहां पर कोई कर नहीं रहा है। जो कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर रोजाना लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं, चुनाव के समय उन्हें ही अनदेखा कर दिया जाता है, साइड लाइन कर दिया जाता है, इसकी क्या बड़ी वजह मानते हैं? इसका कारण है, जो मैं आपको कहा ना, जो नेता को आगे पीछे करेंगे, उनके लिए बैग उठाएंगे और उनके लिए खाना का अरेंजमेंट करेंगे, तो उनको टिकट दे दिया जाता है और निचले स्तर को उनको मिलने नहीं देता है। अगर उनको मिलना भी हो तो उनको टाइम नहीं देते हैं। वो अपनी समस्या लेकर उनके सामने अगर रखे गया तो उनका बात को सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ उनको इसलिए रखा जाता है कि आप बैनर लगाओ और झंडा पकड़ो। ये जो नीतियां है बहुत ही बेकार है, ये नीतियां पे इसलिए हम कहीं ना कहीं माइनस हो जाते हैं। शिवसेना यूवीटी ग्रुप का कहना है कांग्रेस इस बार अलग लड़ रही है, जिससे हम दोनों को नुकसान होगा। कांग्रेस से सोच नहीं रहे, क्योंकि अब बाद में विधानसभा आएगा, लोकसभा आएगा तो एक हो जाते हैं, और बीएमसी में अलग लड़ेंगे तो सामने वाले विपक्षी पार्टियों को फायदा। ये आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 2017 में जब इलेक्शन हुई थी तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों एक साथ लड़ना चाहते थे। उस टाइम संसद संजय निरुपम जी थे और इनको संजय निरुपम जी ने साफ माइनस कर दिया, कारण कि वो बोले मैं अकेला लड़ूंगा तो कहां पे आगे गिर गए, मैंने सारा सीट माइनस होने चला गया, क्योंकि जो जितना वोट राष्ट्रवादी को मिला उतना ही वोट से हर जगह पे कांग्रेस हारता चला गया। तो ये जो नीतियां है वो गलत है। कारण ऐसा है कि आज आप देखिए जो बीजेपी, शिवसेना, अनेक पार्टी, उनके पास में 32 पार्टी चल रही है, और लेकिन हम कांग्रेस को उन्होंने बदनाम करते हैं कि भाई इनके पास में इतना पार्टी इनके साथ नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी के पास में अगर सहयोगी दल है तो बीजेपी के पास में। तो हम तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े लोगों की बात है, बड़े डिसीजन लेते हैं, हम नहीं ले पाते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप युति अगर करते तो भी स्वागत है, नहीं करते तो भी स्वागत है, लेकिन कांग्रेस अगर अकेले लड़ता है अपने दम पे तो मेरे हिसाब से जितने वोट से हारेंगे समझो उतना वोट दूसरे पक्ष का था, इसीलिए आप उतने वोट से हारे। कांग्रेस लीडरशिप का ग्रास रूट वर्कर को इग्नोर करने का क्या पार्टी का पतन होने का एक बड़ा समस्या या बड़ी बात कही जा सकती है? देखिए, आप दूसरे से सीख लेना चाहिए। एक टाइम था जो वन वे थे आप, मतलब जो कांग्रेस की सब जय जयकार कर, लेकिन आपके सामने अभी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि न्यू जनरेशन है, उसको काम चाहिए। तो आपका पतन होने का कारण यह है कि आप निचले स्तर पे बूथ प्रमुख के जो कार्यकर्ता उससे आप मीटिंग नहीं लेते हो, वार्ड अध्यक्ष है उससे आप मीटिंग नहीं लेते हो, लेकिन दूसरे पक्ष का देखिए कि वो बूथ प्रमुख तक को भी मीटिंग लेता है, जो उनके बड़े अधिकारी है वो बुलाते हैं और उनसे रूबरू बात करते हैं। क्योंकि वो जमाना था जो आप नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब की जमाना है कि हर आदमी शिक्षित हो चुका है। तो आपको अगर अपना पार्टी को वर्चस्व बनाना है तो रूबरू बूथ प्रमुख से भी आपको बात करना पड़ेगा। कांग्रेस के राहुल गांधी न्याय और संविधान बचाओ के नारा लगा रहे हैं, कितना प्रामाणिक है, जबकि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है? देखिए, संविधान बचाना, मैंने आपको पहले कहा था कि अकेले राहुल जी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो गली गली तो घूम नहीं सकते। इसके लिए कार्यकर्ता जोड़ा जाता है, वार्ड लेवल पर जोड़ा जाता है, तालुका लेवल पे जोड़ा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जोड़ा जाता है, बूथ लेवल पे जोड़ा जाता है, इसलिए वो काम करे। आप राहुल जी को बोलिए गली गली घूमने के लिए, सो तो होगा नहीं, क्योंकि उनके ऊपर पूरे भारत की जिम्मेदारी रहती है, तो वो इंसान हर जगह जाए। लेकिन राहुल जैसा अगर कांग्रेस के अंदर में 100 कार्यकर्ता हो जाए तो कांग्रेस कभी किसी भी पक्ष से कम नहीं रहेगा, और हर बार केंद्र में और राज्य में उनका हर बार सरकार रहेगा, और किसी को भी वो सरकार में आने नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है सबसे बेहतर, और पढ़े लिखे इंसान, सुलझे इंसान है, और हर चीज का ज्ञान लेके चलते हैं वो। विपक्ष के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी से बेहतर नेता प्रियंका गांधी हो सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी को तवज्जो नहीं दी जा रही। नहीं, ये आपका सोच थोड़ा सा पत्रकार महोदय गलत हो गया है। अगर उनको नहीं देता तो उनको संसद क्यों बनाया जाता? संसद बनाया गया
एक समय होता है, समय पे आदमी को सब कुछ मिलता है। उनको संसद बनाया गया, संसद भवन में पहुंचाया गया और संसद भवन उनको खुलेआम बोलने की आजादी मिली है। और रहा बात बेहतर और अबेहतर, वो पार्टी लेवल पे चलती है। बेहतर कौन है, वो पार्टी लेवल पे चलती है। हम बेहतर अबेहतर नहीं बोल सकते। लेकिन जब चुनाव में देखा जाता है प्रत्याशी भाजपा के सामने जो कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी होते हैं, मजबूत कार्यकर्ता या इच्छुक होते हैं, उन्हें टिकट ना देकर दूसरों को टिकट दिया जाता है, इसको कैसे आप देखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, पक्ष का ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। और मेरा ऐसा है कि पक्ष को, मैंने आपको पहले भी कहा है बात को, कि जो निरीक्षक इसी के लिए नियुक्ति किया जाता है क्योंकि निरीक्षक ही डिसीजन लेता है और वो रिपोर्ट सबमिट करता है उनके जो ऊपर, जैसे बंबई अध्यक्ष को करता है। बंबई अध्यक्ष अपनी जो इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर है तो उसको सबमिट करते हैं। तो वहां पर जो लोग काम करता है उनसे मीटिंग लेना चाहिए, उनसे रूबरू बात करना चाहिए कि इनकी समस्या क्या है। क्या हमारे पास बूथ प्रमुख पूरा कंप्लीट है, हमारा वार्ड में पोलिंग एजेंट पूरा कंप्लीट है, ये उनसे बात करना चाहिए। आप इलेक्शन के माहौल में आप इस तरह से अगर बात करोगे तो हम सीट हार सकते हैं। उत्तर भारतीय मतदाता कितने निर्णायक होंगे वार्ड नंबर 3 के लिए, अगर हम बात करें तो इस बार चुनाव में? देखिए, 3 नंबर में 16-14 उत्तर भारतीय है, इसको आपको मानना पड़ेगा, लोग माने या ना माने। अगर उत्तर भारतीय अगर वोट जहां झुकेगा, उत्तर भारतीय जहां झुका, उनकी विजय निश्चित है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपको वार्ड नंबर 3 में क्या लग रहा है कि कांग्रेस इंसाफ करेगी, यानी कि जैसे लगता है कि जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है उसे टिकट दिया जाएगा, या फिर एक बार जो बड़ा चेहरा या जो बड़ा पहचान होगी उसे टिकट दिया जाएगा? सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2017 में इलेक्शन लड़ा था, हमें वोट नहीं मिला, लेकिन मैंने ये चीज देख रहा हूं कि जो चेहरा, जमीन स्तर पे चेहरा और जमीन स्तर दोनों अलग अलग विषय हो गया। चेहरा देख अगर टिकट पार्टी दे रही है तो सबसे पहले माइनस होने वाले हैं, क्योंकि जो सामने, हमारे सामने जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो जमीन स्तर पे काम करके इलेक्शन उनको टिकट दिया जा रहा है। तो जमीन स्तर पे अगर आप टिकट देते कांग्रेस भी, तो टफ फाइट होगा। अगर आप जमीन स्तर वाले को अगर टिकट आप नहीं दे रहे हो तो टोटल के टोटल आप साफ सुथरा हो जाएंगे। आप माने आपके वोट बैंक जो लेवल था वो भी गिर जाएगा। आपकी बात पार्टी नेताओं को सुझाव कुछ आपने भेजा है इस बारे में? नहीं, पार्टी को हमारी वो वहां हस्ती कहा जो पार्टी को सुझाव हम भेजें। पार्टी तो ऐसा है कि जिसको नहीं बुलाना चाहिए उनको बुला करके आप, जैसे उनको बुला करके उनसे पूछे, जैसे आपको एक लिस्ट होना चाहिए कि अगर वहां पर जो पिछले 2017 में इलेक्शन कौन कौन लड़ा था तो उनको एक मीटिंग बुलाना चाहिए, जो हमारे पक्ष में कौन है। मैं कांग्रेस में गया तो बुलाना चाहिए कि साहब यहाँ का परिस्थिति क्या है, वो हमको आप बताओ। आप किसी नेता से मिलने जाओ, उनके घर पे जाओ, टाइम नहीं है, बिजी हूं, हमारे पास समय नहीं, हमको मंत्रालय जाना है, हमें विधान भवन जाना है। तो जब आप मंत्रालय विधान भवन में आप जाओगे तो निचले स्तर के कार्यकर्ता को अगर आप समय नहीं दोगे, आप कार्यक्रम नहीं लोगे, कार्यक्रम अगर कोई करता है आपसे समय मांगता है, तब बोलते मैं बिजी हूं, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे यहाँ नहीं। सर, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि आज की जनरेशन पढ़ा लिखा हो गया। अगर आप वार्ड लेवल पे अगर मीटिंग नहीं लेते हो, वार्ड लेवल पे आप प्रोग्राम नहीं लेते हो, तो लोगों के नजर से आप दूर होने लगते हो। यार कोई कार्यक्रम ही नहीं ले रहे हो, तो इस प्रकार से आप माइनस होते हो। माने आप जितनी भी वोट बैंक था वो भी आपके हाथ से निकल के दूसरे पक्ष में तो चला जाता है। आपकी नजर में ऐसा कौन सा चेहरा है जो वार्ड नंबर 3 में लगातार लॉकडाउन जैसी भी परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों में भी जनता के बीच रहकर काम किया और आपको लगता है उन्हें टिकट देना चाहिए? आपको मैं बता देता हूं, लॉकडाउन में सिर्फ एक अमर झा निकला था। अगर आप मेरा वीडियो निकाल के आप देखिएगा, बाकी कोई नेता, यहाँ का जो नगर सेवक भी थे ना, स्थानीय ना, वो भी नहीं निकले थे, विधायक नहीं निकले थे। एक अमर झा था, जिन्होंने, आप अगर आपने निकाल के देखोगे वीडियो तो सिर्फ एक अमर झा दिख रहा था, बाकी कोई नेता नहीं दिख रहा था, सब घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के अंदर में एक अमर झा ही 3 नंबर वार्ड को खाना पहुंचा रहे थे, राशन पहुंचा रहा था, दवा दिला रहा था, हॉस्पिटल के अंदर में जा रहा था। मुझे घर के लोग बोलते थे कि तुम्हें क्यों इतना पड़ी, तो मैं एक ही बात बोला, अगर किसी की अगर सांस थम जाती है तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। अगर मेरी भी सांस थमने की आ जाएगा तो कोई ना कोई तो काम करेगा। अगर आप भी, हम भी काम नहीं करेगा तो उनकी मदद के लिए कौन जाएगा मैडम? वो घड़ी वैसी थी, वो घड़ी ऐसी थी कि मैं अपना परिवार को छोड़ के मैं रात दिन लोगों को सेवा कर रहा था। अगर आपको सर्वे करना है तो आम आदमी से पूछिए कि क्या हमारे नॉर्मल आदमी बन के जाइए और पूछिए क्या लॉकडाउन में तुम लोग खाना कौन दे रहा था, तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है,
मुंबई में कांग्रेस की इस बार कितनी सीटें आएगी, क्या आपको अंदाजा है? जिस तरह से परिस्थिति है, जिस तरह से बड़े बड़े लीडर ने, ऐसा है कि उनकी ही विधानसभा क्षेत्र में, और मेरे को लगता है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को इग्नोर करते हैं, जितना हमारा एमएलए के पास आप बैठो तो काम ही नहीं करते हैं, ठीक है करके बोल देते हैं। आप आमदार हो, आपके पास फंड है, आपको पूछना चाहिए भाई ये एरिया में थोड़ा सा फंड दिया जाए तो काम हो सकता है। संसदीय फंड होता है, एमएलसी फंड होता है, एमएलसी फंड आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो फंडिंग को आप उस एरिया में लगाओ ना जहां से आपको जीतने को उम्मीदवार, जहां आप आमदार हो, आपकी सीट कितना आएगा सबसे बड़ा मायने तो रखता है। एक आमदार के 6 वार्ड होते हैं, कम से कम 7 वार्ड होते हैं, 7 वार्ड में आप कितने वार्ड जिता के लाओगे वो तो हमको दिखाओ। सबसे बड़ी बात है कि आप कितने मेहनत किए जनता के बीच में जाकर।